हुजूर सरवर आलम नूर मुजस्सम रसूल मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक वसल्लम, आपने इरशाद फरमाया, मन सल्ला अलैहि खमसीन मर्रतन फ़ी कुल्लि यौमिन सफ़हतुहु यौमल क़ियामा। हुजूर फरमाते हैं, जो बंदा हर रोज़ मेरी ज़ात पर 50 मरतबा दुरूद व सलाम पढ़े, कल बरोज़े क़यामत में उसके साथ मुसाफ़हा फरमाऊँगा। मुसाफ़ा कहते हैं सलाम लेने को, और बहुत बड़ी सआदत है। 50 मरतबा दरूद पढ़ें और ये सआदत मिल जाए। ज़्यादा पढ़ेंगे तो बरकतें बेशुमार हैं। अल्लाह ताला हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए। गिरामी कदर हज़रात, जो आयत बैयना मैंने तिलावत की है, चाहता हूँ उसी का सहारा लेकर बात को आगे चलूँ। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात। फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाएं उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। वो क्या है? बल अहयाउन, फरमाया बल्कि वो जिंदा है। वलाकिन ला तशऊरून, और तुम्हें इस बात का शऊर नहीं है। ये बिल्कुल सादा सा मफहूम है इस आयत तय्यबा का, जो मैंने आपकी खिदमत में अर्ज़ की और तिलावत की है। गिरामी कदर हज़रात, जो मकाम शहादत है, यकीनन ये बहुत बड़ा ओहदा और दर्जा है जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने पसंदीदा और बरगुज़ीदा बंदों को अता फरमाता है। चुनीदा बंदों के लिए ये इनाम व एज़ाज़ होता है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ किया करें, अल्लाह ताला हमें भी ईमान पर शहादत की मौत अता फरमाए। और सैयदना फारूक आज़म रज़ियल्लाहु अन्हु, आपकी अगर सुन्नत के मुताबिक दुआ करें तो आप कहा करते थे, अल्लाहुम्मा रज़ुक़नी शहादतन फ़ी सबीलिक वजअल मौती फ़ी बलदि हबीबिक। या अल्लाह, मुझे शहादत की मौत दे अपने रास्ते में, पर मज़ा ही आ जाए कि तेरे महबूब के शहर मदीना में मौत आ जाए। तो इस वास्ते उनकी इस दुआ का भी फैज़ान हमें मिल जाए कि हमारी मौत शहादत की हो और मदीने में हो, तो फिर मदीना मदीना हो जाए। ये मेरी तरफ देखें भाई, ओ सूफी इधर देखें, मैं नाराज़ ना होना भाई। अच्छा, अगर दूसरे नाराज़ ना हो तो ये जो प्यारे बच्चे बैठे हैं ना, जो सबसे प्यारा बच्चा है, उठ के ज़रा पीछे चला जाए, उधर से बड़े आगे आ जाए। सबसे प्यारा बच्चा देखता हूँ कौन है? ये सबसे प्यारा, उसके बाद ये, उसके बाद ये माशाअल्लाह, ये तो प्यारे हैं भाई। वाह, बड़ी गल है भाई, थोड़े सारे ही प्यारे बच्चे ने। इन्हों का राह छड़ दो भाई, इन्होंने पीछे जान दो। उधर दी पुत्रो पखे वाले पासे होके निकल जा, उधर दी। जो प्यारे बड़े हैं अगे आओ ना, जरा नेड़े लगो, मैं तुम कुछ नहीं कहता। अगे आओ, सुने, अगे आओ। आने वाले देखो ना, ज्यादा आ रहे, थोड़ा थोड़ा एक एक कदम आगे आ जाए, एक एक कदम। जेडे नहीं हिलते पे, तुम कोई जगह तो नहीं तत्ती की बैठे, अगे हो जाओ, खैर है। वो अगे आओ सूफी, ओ कैमरे वाले आ, अगे आ, मदीने जा। वैसे तकल्लुफ करता पे पुत्र, 5 कैमरे लगे ने, जेब च पा मोबाइल, आगे आ जाए, थोड़ा सा और आगे आ जाए। अल्लाह आपको खैर बरकत दे। ये बच्चे भी रसूलुल्लाह की फौज है, लेकिन जो इनकी जगह हो वहाँ बैठे तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। हाँ, ये वहाँ बैठे तो ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं। अच्छा, आप जितने अहबाब हैं, जितने आप तशरीफ़ फरमा हैं, अब चूँकि आप मेरे सामने बैठे हैं, गुआढ़ियाँ का ज़्यादा हक हुंदा है, तो बोली चली रखोगे ना? कहीं सिर हिला के गुजारा किया है। आवाज़ आपकी आनी चाहिए, चूँकि आज उन शहनशाहों का जिक्र होगा जो नेज़ों पे चढ़ के भी बोलते रहे थे। इस वास्ते ज़रा आपने थोड़ा सा जागने का सबूत देना है। बिलखसूस नौजवान चुप हो जाएगा, ये मुझे अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। अब आइए, जो मैं बात आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ, शहादत का रुतबा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने चुनीदा बंदों को अता फरमाता है। दुआ करें अल्लाह हमें शहादत की मौत और मदीने में अता करे, तो मदीना मदीना हो जाए। ठीक है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तुमने मुर्दा नहीं कहना है। आप पढ़े लिखे हज़रात बैठे हैं, तवज्जो करें तो आपको एक मसला अर्ज करूं, बड़ा मजे वाला। गिरामी कदर हज़रात, जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए, इसको मैं थोड़ा सा आसान करूं ताकि आपको मसला समझा सकूं। यानी जिसकी मौत अल्लाह की राह में हो, उस बंदे को तुम मुर्दा नहीं कह सकते हो। अच्छा, उसकी पिछली जिंदगी का सवाल नहीं है। इस नुक्ते को समझिए, बड़ा बड़कजी नुक्ता है जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। पिछली जिंदगी उसकी कैसी गुजरी है आप सवाल नहीं कर सकते, जबकि यह कन्फर्म हो जाए कि वो अल्लाह की राह में अपनी जान का नजराना दे चुका, अल्लाह की राह में उसकी मौत आ गई। जब उसकी मौत अल्लाह की राह में हो, पिछली जिंदगी वो 30 साल है, 40 साल है, 50 साल है, 60 साल है, उस पर आप सवाल नहीं कर सकते कैसी है, क्या करना है। समझ आ रही मेरी बात की? मौत अल्लाह की राह में हो तो फरमाया वो शहीद है, और अगर वो शहीद है तो फिर जिंदा है। मैंने कहा जिसकी फकत मौत अल्लाह के लिए हो, अगर वो जिंदा है तो फिर मुझे बताओ जिसकी एक एक सांस अल्लाह के लिए है, वो मदीने वाला क्यों जिंदा नहीं है?
बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? आप कहेंगे इसका क्या मतलब? मैं कुरान मजीद पढ़ता हूं ताकि आसानी हो जाए। अल्लाह ने कुरान मजीद में फरमाया लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, वो लोग जो महबूब करीम को नहीं मानते, दीन मतीन को नहीं मानते, हुजूर की इज्जत व अजमत को नहीं समझ सकते, अल्लाह ने फरमाया महबूब तेरी जिंदगी की कसम, और जिंदगी में हर सांस होती है, और रह गई हबीब की जिंदगी, तो ये जाहिरी जिस्म के अलावा मेरे नबी अब भी रोजे में जिंदा है, और मेरे नबी आने से पहले भी आलमे नूरानियत में हयात थे, तभी तो सारा मंजर देख रहे थे। तो वो बहुत लंबी चौड़ी बात है, मैं उधर जाना नहीं चाहता, लेकिन इशारा देना जरूरी हो, चूंकि सैयदी आला हजरत का गुलाम जो हूं तो मसला बताना भी जरूरी है। गिरामी कदर हजरात, फरमाया हबीब लाअमरुका इन्नहुम लफी सकरतिहिम यामहून, हबीब तेरी जिंदगी की कसम, जो तुझे नहीं मानते, जो तेरे दीन को नहीं मानते, जो तेरे करीब नहीं आते, जो तेरी शाने नहीं समझते, उनकी मिसाल ऐसे है जैसे नशई नशा पी के भटक रहा होता है, जो तुझे नहीं मानता वो भी नशई है जो भटक रहा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, अज़मत व शान मुस्तफा, अज़मत व शान मुस्तफा। तवज्जो है सब हज़रात की, आप हज़रात की? सूफी साहब आवाज आनी चाहिए, मदीने जाएं आप। अब इस जुमले को समझो, जो महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत व अजमत नहीं ना समझता वो नशई है। वैसे साडी फैसलाबादी बोली जी नशई नूं कहंदे ने जहाज, इत्थे पता नहीं की कहंदे ने, जहाज ही कहंदे ने। हां वा देख लो, फिर जहाज दी गल आ गई ना, जो जहाज हुंदा जे जहाज, समझ आई ना। और जहाज वो होता जिन्होंने अपने आप का नहीं पता होता। भाई जो हुजूर को नहीं पहचानेगा उस कमीने को अपने आप का कैसे पता हो सकता है? बताओ, समझ आ रही है? महबूब करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान व अज़मत ये कि आपकी पूरी जिंदगी की कसम रब ने उठाई। भाई जिसकी मौत अल्लाह के लिए हो, जब वो नहीं मरा तो जिसकी सारी जिंदगी की कसमें रब उठाए वो रोजे में जिंदा नहीं है। मैं अगर ना भी आपको कहूं तो आपको बोलना चाहिए इस बात पर। और मैंने कहा फिर सैयदी आला हजरत इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी का अकीदा तो ठीक है, आप फरमाते हैं तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले। मेरा अकीदा तो ठीक है, एवें तुहानू मौलवी नवे राह ते लाउंदे जे आला हजरत दे गुलाम बन जाओ। समझ आ रही है? शहीद जिंदा है कौन? जिसकी मौत अल्लाह की राह में हो। रह गई पिछली जिंदगी, उस पर आप बात नहीं कर सकते। आप कहेंगे क्यों नहीं कर सकते? भाई सुनिए, जो शहीद होता है ना, ये तीन किस्म का होता है, और तीनों ये शहीद के एतबार से बात कर रहा हूं। समझ आ रही है? वैसे इब्तदान शहीद की दो किस्में उलमा ने बयान फरमाई हैं, एक शहीद हकीकी, एक हुक्मी। साहिब बारह शरीयत ने एक शहीद फिक्ही भी लिखा है। समझ आ रही है ना? मैं उधर जाना है, उसकी तफसील लंबी चौड़ी है। शहीद हकीकी वो होता है जो इलाए कलिमतुल हक के लिए अपनी जान का नजराना अल्लाह की राह में दे, इस्लाम की सरबुलंदी के लिए अपनी जान का नजराना दे, वो शहीद हकीकी है। और शहीद हुक्मी कौन होता है? जैसे कोई बंदा सैलाब में बेचारा बह जाए पानी में, और कोई हादसा हो जाए, मुसलमानों की कोई गाड़ी वगैरह पानी में गिर जाए, बेचारे फौत हो जाए, आग लग जाए, वहां कोई बंदे जुलस के मुसलमान फौत हो जाए, कोई मकान गिर जाए जैसे जलजला वगैरह आता है वहां दबकर मर जाए, कोई ताउन की बीमारी में बेचारा फौत हो जाए, इसी तरह औरत डिलीवरी के वक्त अगर फौत हो जाए, इसी तरह जो बंदा आले रसूल से प्यार करता करता फौत हो जाए, ये सारे वो हैं, हुजूर ने फरमाया इनको भी हम क़यामत वाले दिन शहीदों की साफ अता फरमाएंगे। कई बंदों ने हाथ नहीं खड़े किए, जो पिशाब बन के बैठे हो यार। तो जो है आप हजरात की, इनको कहते हैं शहीद हुक्मी। क्या कहते हैं? शहीद हुक्मी। लेकिन जो बंदा शहीद होता है ना, उसके मकाम शहादत के एतबार से 3 दर्जे हैं। समझ आइए? किसमें 2 हैं और दर्जे, अब ये भी सुने कौन कौन सा दर्जा है। पहला वो शहीद है कि जिसकी सारी जिंदगी का अमल भी अच्छा है और हुआ भी शहीद है। अब इस जुमले का लुत्फ लीजिए, जिसकी सारी जिंदगी का अमल भी अच्छा है और हुआ भी, क्या बात है, शहीद के क्या कहने। फरमाया जो ही शहीद होता है खून का कतरा भी जमीन पर नहीं आता, सारे पर्दे उठा दिए जाते हैं। और ये वो शहीद है जिसके नबी पाक अलैहिस्सलाम ने बड़े दराजात बयान फरमाया। बल्कि एक हदीस शरीफ में यहां है, फरमाया जन्नत के अंदर सब्ज रंग की किंदीलों में इनकी रूहों को कहा जाता है करो सैर जहां की चाहते हो। तो जो नहीं फरमा रहे फ्रंट सीटों वालों, जरा इंसाफ करो। गिरामी कदर हज़रात, ये मकाम शहादत शहीद के एतबार से पहला शहीद जिसका अमल भी ठीक हो और आखिरी वक्त उसको मौत भी शहादत वाली नसीब हो, बड़े बुलंद दर्जे वाला है।
समझ आ रही? दूसरा शहीद वो होता है जिसको मौत तो शहादत की नसीब होती है लेकिन अमल कमजोर होता है। तो जो नहीं फरमा रहे, अमल कमजोर होता है। अब इसके बारे में आप समात फरमाएं क्या मसला है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्ना सैफा महन लिल खताया, फरमाया जिसका अमल कमजोर भी हो आप उसकी जिंदगी पर भी सवाल नहीं कर सकते। क्यों? फरमाया जो रुतबा शहादत है, यानी जो बंदा तलवार की जद में आ जाए, वहां तलवार का लफ्ज है, यहां अमूमी माना शहादत, जो शहादत हासिल करे, फरमाया उसकी शहादत उसके सारे गुनाहों को मिटा के रख देती है। तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। यहां पर एक सवाल पैदा होता है, यह सवाल हल करना भी जरूरी है। बस औकात होता है कई बंदे के हुकूकुल्लाह हैं और हुकूकुल इबाद हैं, तो शहीद के लिए क्या हुक्म है। यहां पर रिवायात में मफहूम है कई बंदे ऐसे आएंगे जिनके ऊपर हुकूकुल इबाद होंगे और वो जब क़यामत वाले दिन तकाजा करेंगे तो अल्लाह ताला उसके हुकूकुल इबाद पता कैसे मुआफ फरमाएगा, ये भी आप समात फरमाए। फरमाया जब अल्लाह उसे बख्शना चाहेगा तो जिसने हक लेना होगा ना, अल्लाह ताला उस बंदे को जन्नत दिखाएगा। तो जो करना, वो जब जन्नत का महल देखेगा तो कहेगा या अल्लाह ये महल मुझे मिल सकता है। अल्लाह फरमाएगा हाँ मिल सकता है, तो या अल्लाह मैनू दे। अल्लाह फरमाएगा देना ओ नुए जड़ा अपने मुसलमान भरा नू माफ करे। आपने तवज्जो नहीं फरमाई मैंने क्या कहा है। अल्लाह जब बख्शने पे आए तो ये मैं रिवायत पढ़ रहा हूं बाबा, गप नहीं सुना रहा। हाँ, अल्लाह उसे माल दिखाएगा, वो कहेगा मुझे ये चाहिए। अल्लाह फरमाएगा ये उस बंदे को मिलेगा जो अपने मुसलमान भाई के हक माफ करे। वो आखेगा या अल्लाह जे दे हक मेरे उत्ते मैं सारे माफ करना, मैनू जन्नत दे। अल्लाह फरमाएगा ले तू भी जन्नत जा, जेनू माफ किया जो भी जन्नत जावे। आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अंधे को क्या नजर आए वो क्या देखे। समझ आई? रब जब बख्शने पे आएगा तो फिर ऐसे जिनके ऊपर कुछ हुकूकुल इबाद होंगे बिलखुसूस शुहदा पर, उनके अल्लाह ताला यूं मुआफ फरमाएगा। और जो सगीरा गुनाह है महल लिल खताया, फरमाया कि वो तलवार ही उसके खत्म कर दे। अब तीसरा बंदा होता है जिसका ना अकीदा ठीक होता है ना अमल ठीक होता है, और बज़ाहिर अमल ठीक भी हो सकता है, और वो कौन है? वो मुनाफिक है। ओ बैठे हो, बस औकात मुनाफिक के ऊपर ये लेबल लग सकता है कि ये शहीद हो गया है। हाँ, फरमाया वो बंदा कभी जन्नत में नहीं जाएगा। क्यों? वो दुनिया के लिए सब कुछ कर रहा था, अल्लाह के लिए नहीं कर। जो अल्लाह के लिए शहादत का मकाम हासिल करे, फरमाया उसका खून का कतरा जमीन पर नहीं गिरता कि अल्लाह ताला उसके सारे गुनाह भी मुआफ कर देता है और उसके लिए सारी रहमतों के दरवाजे भी खोल देता है। यह है शहीद और मकाम शहादत। बात समझ आ रही है आप सभी हजरात को? अब आइए जरा तवज्जो फरमाइए ताकि अगली बात बताऊं। जो अल्लाह की राह में शहीद हो तो मुर्दा नहीं कह सकते, क्या है? वो जिंदा है। अब मुझे एक बात बताएं, जब शहीद होता है उसकी रूह निकलती है जिस्म से कि नहीं निकलती? बोलो सारे। अच्छा, फिर भी उसे जिंदा कहना है? रूह निकल गई फिर जिंदा है? मैं जरा होर स्टाइल च तकरीर करने वाला बंदा, क्लास च बहन वाला बंदा, समझण समझाने वाला बंदा, थोड़ा जा मेरा साथ दिओ यार। रूह निकल गई है, बंदा फिर जिंदा है, कहता मनना पैना है समर साहब, कुरान दे अल्लाह ने फरमाया। तो मैं आख्या सुनिया तो इलावा जिन्ने मौलवी हो फिर ड्रामे ना करो, कौम नू दसो कुछ हस्तियां ऐसियां ने भी रूह निकल जावे तो फिर भी जिंदा होंदे जे। ओए सुनियो तुसी तो बोलो ना यार, क्यों नहीं? मेरा हक बनता है कि मैं कहूं उन मौलवियों को मर के मिट्टी हो गए। मैं कहा पुत्र तू भी सच्चा है, तुहाडियां ने होना है, साड़ियां दे बारे तो कुरान है, कहता है तू किहड़े कमी पै गया, अल्लाह का नाम मन, तेनू कुरान को नहीं समझ आया? हम कुरान और हदीस से बाहर नहीं जाते। मैं क्या तू दुए से बारे जी नहीं आया? तेरा बाहर जान दा की तल्लक है? खुदा दा खौफ करो यार, कुरान का फैजान तो हासिल कर लो। और सुनो, पूरी तकरीर मेरी सुने, अगर मैं किसी के खिलाफ बात करूं बेशक खड़े हो जाए, मौलवी साहब इत्थे इदां दी तकरीर नहीं करनी। जे मैं कुरान और हदीस दे दलाल दियां तो फिर बोलना जे सुभान अल्लाह प्यार देना। चूंकि हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, हम आग लगाने वाले नहीं, लगी हो तो बुझाने वाले हैं। समझ आ रही है? लेकिन मसला के अकीदे नाल दो नंबरी करिए, ये हो ही नहीं सकता। शहीद हो जाए, रूह निकल जाए, फिर भी वो जिंदा है। चलो दूसरा मसला हल हो गया। अब तीसरा भी सुनिए। आप पढ़े लिखे हजरात बैठे हैं, शहीद जब शहीद हो जाता है उसको कब्र में दफन किया जाता है या कहीं और रखा जाता है? कब्र में। माशाल्लाह, अब पहला मजमा जड़ा बोलिया नहीं तो बोलते ही कोई। अच्छा, कब्र में रखा जाता है। इधर मेरी तरफ देखें, आपसे एक सवाल करना है, अल्लाह करके सुननी, पहले ही पहुंच जाओ। वैसे है बड़ी औखी गल, लंगर खा के पहुंच दो तो अज मैनू पता लगा भी लंगर असीं पहलों खुआया इन्हां नूं। बड़ी गल है यार, कमाल वाली बात है, पहले ही खादा है ना? बोलो तो सही ना यार, हैं?
सानू तो पता सी भी 11 तो 12 लंगर होना जनाब, वैसे मैं भुखे ही तकरीर करता पाया, ये मैं तुहानू दसदा पाया। दूसरी तीसरी मरतबा हिस्टरी की गल है, नाराज नहीं होना, ये बड़ी मुहब्बत वाले हैं। मुहब्बत नाल बंदा मिल छड्डे ना तो सारियां भुखा दूर हो जांदियां। और वैसे भी हमने कहा था कि हम खाना नहीं खाएंगे, तकरीर सुनाएंगे आपको। दोस्तानी गिरामी जरा जागिए, जो मैं बात कह रहा हूं, जेड़ा लंगर पाकां दे नाम दा खांदे हो ना, हलाल करना जे। शहीद शहीद हो जाए, रखा कबर में जाता है। एक बंदा शहीद हो गया है, उन्होंने तुसी कबर दे विच रख दिता है। ए जिन्ने मेरे भरा सियाणे बैठे हो और जिन्ने मेरे उलमा और मशाइख बैठे ने, इन्हां दी मौजूदगी च मैं एक गल करदा पिया। तुहानू मैं लै जाना उस शहीद दी कबर ते 10 साल बाद, 15 साल बाद, 20 साल बाद। मैं कहना दसो भी यह बंदा कौन है, तो तुसी आखोगे शहीद है। मेरा अगला सवाल होना, दसो भी अगर ये शहीद है तो इनू हुण तू जिंदा आखेगा या मुर्दा आखेगा? दसो तुहाडा की जवाब होएगा? हुण मैं अगली एक गल करन लग्या, जे मट्ठा आ गया तो तुहाडी आवाज़ चेक करनी है। मैं कहा शहीद शहीद हो गया है, ओदी रूह निकल गई है, तुसी कबर ही दफन किया है। 20 साल बाद मैं तुहानू कबर ते लग्या, मैं पूछा दसो ये बंदा कौन है, तुसी आख्या शहीद है। फिर मैं पूछा जिंदा या मुर्दा है, तुसी आख्या जे शहीद है तो फिर जिंदा है। तो मैं क्या फिर कौम नू दसो भी कुछ बंदे कबरां च जाके भी जिंदा हुंदे जे, भावें जिन्ना भी अरसा। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। अकीदा हक अहले सुन्नत व जमात, उलमाए हक अहले सुन्नत को समझ आ रही है? हौली हौली गल खोल दी पई है, नहीं तवज्जो फरमाए। चलो सूरत मसला बदल के मैं एक मसला समझा देता हूं, हुण चेक करांगे। शहीद अपनी कबर च टुर जाए तो जिंदा है। पंजाबी बोलने लगे, शहीद अपनी कबर च टुर जाए तो मैं कहा जेड़ा हर कबर च मदीने वाला आउंदा, फिर ओदे बारे की अकीदा ही? ओ पिछले बंदे हाथ नहीं चुके, या तो ज्यादा चास लई ने तो या फिर उक्का ही नहीं लई। तो समझ आई है? सुनियो, शहीद अपनी कबर च टुर जाए तो जिंदा है, तो यार जरा हर कबर च आउंदा है, बोलो ना सुनियो। और फिर इत्थे गल नहीं, एक मिनट मैं एक मिनट सूरत मसला बदल लवा। मैं क्यों ईमान नाल दसो जिन्ने बैठे हो, तुसी भावें मदरसे नहीं गए, पर मैनू एक गल दसो, शहीद दा रुतबा वड्डा है या नबी दा वड्डा है? आखिर नबी दा। मैं क्या तुहानू अजे समझ नहीं आई? वो जेदा घट है, रब ने ओनू नहीं मरण दिता, वो मदीने वाले दा ते सारे नबियां तो वध है। अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमा। को गल समझ आई है? कोई नहीं आई है? मैं चाहता था कि आप जरा समझ जाएं इस बात को, अच्छे तरीके से आपको अकीदा समझ आ जाए, फिर अगली गल तुहाडे नाल टोरांगे। तवज्जो है सब हज़रात की? ग्रामी कदर हज़रात, फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद हो जाए उन्हें तो मुर्दा होए, बोलो तो सही, तुसी हो जिन्हां दे साईं भी जिंदा ने। समझ आ रही ना? तो फिर चुप करके ना बैठया करो। फरमाया जो अल्लाह की राह में शहीद उसे मुर्दा नहीं। अच्छा क्या कहना है? बल अहयाउन, फरमाया बल्कि वो तो जिंदा है। अच्छा, इंसानी अकल का परिंदा परवाज कर सकता था ना? अगर जिंदा है तो मेरे पास नहीं बैठता, मेरे साथ बातें नहीं करता, मैंने कुछ टकराया नहीं। समझ आ रही ना? अल्लाह ने पाबंदी लगा दी पहले ही, फरमाया वला किल्ला तशऊरून, और तेरा शऊर ही छोटा है, उन्होंने जड़ी शाना दित्तियां तो बहुत वड्डियां ने, तो फिर तुझे समझ कैसे आ सकता है? ते हुण भी घोड़े नहीं, मैं वेखांगा। मैं क्या बस कर, रब ने पाबंदी लगा दिया, तू कौन होता है यार? तवज्जो नहीं फरमा रहे आप हज़रात। गिरामी कदर हज़रात, इस वास्ते मकाम शहादत को समझने की कोशिश करें। ये मकाम शहादत है, अभी तो कुरान मजीद है, हदीस पढ़ूं तो पता नहीं बात कहां जाए। लेकिन यहां एक बात और भी है ना, एक शेर पढ़ा जाता है, शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। बाबा खादिम ने तो सारी हयाती ही सिखाया, तुम फिर चुप बैठे हो यार। इसी तरह ना, शहीद की जो मौत है कौम की वो, अब कहते हैं शहीद तो शहीद हो जाता है, वो तो अपनी कब्र में चला जाता है, मनो मिट्टी के नीचे चला जाता है, वो तो अपनी जान से भी दस्तबरदार हो गया, तो तुहानू किद्दां जिंदा कर गया है, तुहानू किद्दां हयाती दे गया है। मैं क्या बहुत सारियां चीज़ां होंदियां ने जिहड़ा दफन होकर सानू बड़ा फायदा दिंदियां जे। अगर आपको समझ नहीं आई तो बात खोल दूं, मकाम शहादत भी आपको समझ आए? कहा बिल्कुल, बताइए मौलाना। सुनो, साडे घर अगर दाने पे होण कणक दे एक गट्टू, आपां उहनां नूं जदों गड्डी दा है बीजना है, काश्त करना है, ये अपने घर ट्रंकां ते पेटियां दे विच काश्त करांगे या जमीन च दफन करना पेगा?
ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਪੈ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰ ਦਿੱਤਾ ਜੇ, ਓਏ ਦਫਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸ਼ਾਇਦ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਮਝ ਆਈਏ ਦਿਲ ਨੂੰ ਗੱਲ ਲੱਗੀ ਉਹ ਬੋਲੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਤੇ ਵੱਡੀ ਚਵੜ ਹੋਏਗੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆਖੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਾਣੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਪੂਰੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਆਖਾਂਗਾ ਓਏ ਇੱਕ ਮਣ ਮੈਂ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਸਿੱਟੀ ਆਈ ਤੇ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੇਖੀ ਮੈਂ 20 ਮਣ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਵਾਂਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦਫਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਾਣੇ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਓਏ ਦਫਨ ਦਾਣੇ ਹੋ ਜਾਣ ਇਹ ਫਾਇਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਦਫਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਜਾਏ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। और तुहाडी आवाज नहीं आउंदी बई, ओ भाई सोलर ते चलदे हो, बोलो सुभान अल्लाह। चो पिछा ओ बोलो भाई, गोडे छड़ के बैठ सोने, तकड़ा होके बह, वाह भाई वाह। और लोग की चाहते ने सुनिया दी आवाज़ां बंद हो जान। मुमताज कादरी दस गया आवाज़ां तो बंद ही नहीं ना करनी है, तो चलदियां ही रहनियां चाहिए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या लब्बैक या लब्बैक। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर बरकत अता फरमाए। तवज्जो है सब हज़राती, समझ आ रही है कोई नहीं आ रही? शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। जरा मौत ना देख, कब्र में जाना ना देख, तुझे ये नहीं ना पता कि वो बाद में जज्बा कैसा देके जाता है, वो बाद में कौम को शऊर कैसा देके जाता है। बज़ाहिर तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन भी शहीद हो गए और बज़ाहिर 72 अफराद शहीद हुए। इमाम अली मुकाम को दफन भी कर दिया गया, लेकिन इमाम अली मुकाम कौम को ऐसा जिंदा कर गए और यजीदियत को ऐसा मार गए, क़यामत तक के लिए यजीद का नाम लेने वाला कोई नहीं, गली गली में हुसैन के नारे लग रहे हैं। शहीद की जो मौत है कौम की वो हयात है। अब बात समझ आई है कोई नहीं आई है? आपको नहीं पता, जमीन में दफन होकर भी वो हमारा जज्बा जिंदा रख जाता है। तवज्जो है सब हज़रात की कोई नहीं? आप सभी हज़रात को गिरामी कदर हज़रात इस वास्ते इन मसाइल को समझा करें और ये बड़े ज़रूरी हैं। रह गई बात इमाम अली मुकाम की, इमाम अली मुकाम की शहादत के बारे में पैदा होते ही जहां खुशी की बशारत आई थी वहीं पर आपकी शहादत की खबर सुना दी गई थी। आपके इस बेटे को, आपके इस प्यारे नवासे को शहीद कर दिया जाएगा। मेरे हबीब की आंखों से आंसू आ गए थे और आपकी रजा पे राजी रहे। फरमाया या अल्लाह मेरे हुसैन को सब्र की दौलत और ताकत और तौफीक अता करना, और सारी जिंदगी मेरे महबूब यही दुआ करते रहे। तवज्जो है आप सब हज़रात की? इस वास्ते इन मसाइल को समझो। इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, यही तो बात है। जब आप मैदान करबला में पहुंचे थे तो आपके सामने जब होर ने रास्ता रोका ना, तो कहा ना आगे जाने दूंगा ना वापस जाने दूंगा। तवज्जो ऐसा हज़रात की? ना आगे जाने दूंगा ना वापस। कहा क्यों, मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हो? उसने कहा जी वो कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, आगे गया लड़ाई होगी और पीछे जाने के लिए आप जब जाएंगे तो मसाइल बिगड़ सकते हैं, लिहाजा आप यहां रुकें। फरमाया हुसैन मसाइल बिगाड़ने वाला नहीं है, संभालने वाला है। समझ आ रही है? लेकिन यजीद जो बदबख्त था और उसके चमचे कड़छे छौड़े, फ्रंट सीटों वाले जरा मेरा साथ दें, वो भी उसके साथ थे। उन्होंने कहा नहीं जी, ये जो होर था ना, होर ये बड़ा ईमानदार सिपाही था और ऐसे काम हमेशा ईमानदार सिपाहियों से करवाए जाते हैं। आपने तवज्जो नहीं ना फरमाई। उसने कहा हजरत मुझे नहीं पता मसला क्या है, मैं सिर्फ थोड़ा राह रोकना है। 2 मुहर्रम से लेकर 7 तक रास्ता रोका, 7 को पानी बंद हो गया। उसने फिर कहा यार ये क्या कर रहे हो, इमाम का पानी तो ना बंद करो, मुज़ाकरात करो। कहा पानी बंद हो गया ना तो ये मान जाएंगे। कहा अली दा पुत्र एडा सौखा तुहाडे कोल मनना कोई नहीं है। आपने तवज्जो नहीं फरमाई, इस बात को समझिए जरा। और इमाम अली मुकाम के सामने उन्होंने 2 बातें रखी थी। कहा या यजीद की बैअत करो या कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम अली मुकाम ने 3 चीजें सामने रखी थी। आखिर अली का लाल है। इधर देखो पुत्र, ए सोने मोबाइल बंद कर यार, नाराज ना होना बेटे, नाराज ना होना। ए बड़ी सोहनी मैं गल करदा पिया पुत्र, ये तुसी शायद ही कदी सुनी होएगी। ए सुन लो, तुहाडा अकीदा फिट हो जाए। नाराज तो रही हो मेरे बेटे, नाराज ना हो। मेरी दुआ है अल्लाह तुम्हें मदीने की हाजरी नसीब फरमाए। नाराज ना होना, मोबाइल नहीं सुनना, जेब च पाओ। जेड़ा बहुता काला है उनका 10 मिनट ठहर जा, जिक्र हुसैन होंदा पिया है। साहब जरा जज्बे के साथ जमा होकर बैठे। और मेरे बाद जो खतीब आएंगे हमारे बहुत प्यारे फाजिल, बहुत प्यारे बुजुर्ग आलिम दीन है, लेकिन अभी भी जवान है।
अल्लामा अब्दुल हमीद चिश्ती साहब, और फिर आसी साहब का एक अपना रंग है, आप सभी को सुनेंगे, लेकिन हमारे पास जो माल है वो भी ले लीजिए ताकि कुछ फायदा हो जाए। इमाम अली मुकाम ने 3 बातें सामने रखी। नंबर 1 फरमाया मुझे यजीद के पास ले चलो। मैं उन्हें पंजाबी तर्जमा करने लग गया खतीबाना लहजे। आपने फरमाया मैंने यजीद को ले चलो, क्यों? फरमाया मैं ओदी अख च अख पा के गल करांगा, तेनू मसला की है? सदके जावा, तुसी भी अखा च अख पाओगे, जेडे हाथ नहीं चुक सके अख पाओगे। तगड़े होके बैठो जरा। उन्हें क्या नहीं, यजीद नू यही तो डर है, हुसैन आ गया तो मैं गया। हाय हाय, ओ पिलर दी जान छाड़ो सोने, आगे हो गए वो मदीने जामे। अगली बात भी सुनिए जरा। ना 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 पीछे करें, ये हवा तंग कर रही है, उधर ही रखो, और थोड़ा सा पीछे कर दे, और पीछे कर दे इसको, हवा आनी चाहिए, स्पीकर तंग ना करे। क्योंकि देखो ना मैं इको मीको बंद कराई, मेरे भरा ने बड़ा सोहना साउंड चलाया, इस वास्ते तुहानू समझ आवे। हर बंदे का अपना मिजाज होंदा है, जदों तक तुहानू समझ ना आवे मैनू भी चस नहीं जे आउंदी। हाँ कई इको बहुत खोलते हैं, समझ ही कख दी नहीं आउंदी, वो तुहाडे मुकद्दर ने, मैं कुछ नहीं कह सकता। बोलो मदीने जाके गुआचो। क्यों भाई वीर भाई, अल्लाह खैर बरकत दे। जरा तवज्जो फरमाना जो मैं बात कह रहा हूं। नंबर 1 यजीद के पास ले चलो। उन्होंने कहा नहीं। फरमान नंबर 2 ऑप्शन, कहने लगे मुझे मदीने जाने दो। सदिया भी तो तुसी है, आपने बंदे पिछाड़े, तू खत लिखिया, तू लिखिया, तू लिखिया। वो चुप मुंह थल्ले सिट गए। मैं सदिया भी तुसी है ते राह भी तुसी रोक दे, डुब के नहीं मरते। वो चुप, कहते नहीं ये काम भी नहीं होगा। इमाम साहब ने फरमाया ऑप्शन 3, तीसरा ऑप्शन। आखिर अली दा पुत्र है, फरमाया एडी छेती तुहानू मैं गुनाहगार नहीं करांगा, मैं तुहानू राह पूरा देंगा, तो फिर भी जे बदबख्ती गालिब होई तो तुहाडे मुकद्दर। फरमाया ना मैं यजीद के पास जाने दो, ना मदीने जाने दो, जहां तक यजीद की सल्तनत है तुसी संभालो, मैं किसी दूसरी मुल्क में चला जाता हूं, बस यहां उसी सूरत में मैं रह सकता हूं जब यजीद वो हुक्मरानी करे जो मेरे नाना ने फरमाई है, बस, वरना मैं किसी और मुल्क में चला जाता हूं। ये ऑफर। उन्होंने कहा नहीं, 2 ही रास्ते हैं, या बैअत या कत्ल। इमाम अली मुकाम का जवाब सुनो और जमा हो जाओ। फरमाया बैअत तो मैंने करनी नहीं, कहा क्यों? फरमाया मैं हूं पाक और वो किरदार का पलीद है, तो मैं पाक हो के उसके हाथों में हाथ कैसे दे दूं? क़यामत तक के लिए लोगों के लिए सनद बन जाऊंगा कि जो भी पलीद बंदा उसकी हिमायत करो, ये हो नहीं सकता। और अगली बात सुनने वाली है। फरमाया फिर कत्ल के लिए तैयार हो जाओ। इमाम फरमाने लगा चुप, कत्ल दिया गल्ला करके डराना, मैं अली दा पुत्रा किसे बोल चना रहना। समझ आ रही है कोई नहीं आ रही आप हजरात को? और मजे की बात यह है, आप ना मदीने में शहीद हुए ना मक्के में शहीद हुए, रहते मदीने में थे। 27 रजब को आपने मदीना छोड़ दिया, मक्के में तकरीबन 4.25 माह 3.25 माह के करीब आप रहे। 8 जुल्हज को आपने मक्का भी छोड़ दिया। अब कई मुल्ला कह सकते हैं ना कि हज तो कर लेते, 9 जुल्हज को हज का खुतबा पढ़ा जाना था, हज तो कर लेते। तो मैं कह जिसने 25 हज पहले किए हुए थे अगर एक छोड़ दिया तो क्या कहारी आ गई है? इमाम अली मुकाम ने 25 हज पैदल फरमाए थे। जिंदगी में हज तो एक फर्ज होता है। इसका मतलब है जेडे इमाम हुसैन टारगेट कर देने ना, मौलवियों के ढिड च दर्द को होर है। और अब सुन ले इस बात का जवाब, इमाम अली मुकाम मदीने और मक्के में क्यों नहीं शहीद हुए? सुन लो, स्टेज तो लेके आखिरी बंदे तक सियाने बंदे बैठे हो, तो गल समझने वाले बंदे बैठे हो। अगर इमाम मदीने में शहीद होते तो तब भी आपके कातिल का तयन ना हो सकता। अगर आप मक्के में शहीद होते तो तब भी आपके कातिल का तयन है। मदीना जब आपने छोड़ा तो लोगों ने आपका रास्ता रोका, फरमान लगे मैनू जान दियो, इत्थे यजीद ने बंदे कल्ले ने, लड़ाई हो जानी है, तो मदीने दे विच खून नहीं बहना चाहिए, मेरे नाना जी ने रोके आए। इसका मतलब है हुसैन तो अमन का नाम है। जब आप मक्का में पहुंच गए तो यजीद ने वहां बंदे भेजे और उसका प्लान था कि जिस दिन आज का खुतबा पढ़ा जाए बस भगदड़ मचा दी जाए, वहीं पर इमाम को कत्ल कर दिया जाए, पता ही ना चले कि ने मारे है। इमाम अली मुकाम ने फरमाया ए हुण ए जवाब जे तकड़े होके सुनो तो फिर चस आवे ना। इमाम अली मुकाम ने फरमाया मैं शहीद होना है, मैं ओ ना हो मैं शहीद हो जावा रश दे विच ते कोई मेरे कातिल दा तयन ही ना कर सके। फरमाया मैं जाना करबला दे विच, ओथे शहीद होवांगा। फरमाया अपने कातिल नूं इंज दा नंगा करके मारांगा, कयामत तक मेरा कातिल फिर लोक नहीं सकता। हाय हाय हाय,
को समझ आई है कोई नहीं आई है? हजरत उस्मान गनी के कातिलों का आज तक पता नहीं चला, क्योंकि आप रश में शहीद हो। क्यों? हजरत उलमा बैठे, मुहक्किकीन बैठे हैं, पूछ सकते हैं आप नजरात से, आज तक नहीं पता चल सका। लेकिन इमाम अली मुकाम पे सदके जाऊं, फरमाया ओ ना हो कि मैनू कत्ल करने वाला लोक जावे। वो अलग बात है कि सबको पता है कि ये जितने भी बदमुआश थे वो यजीद के पालतू, हुक्म उसी का था, उन्होंने शहीद कर डाला। आज भी कई लोगों की जिम्मेदारी लगी हुई, यजीद को अब्बू बनाने के लिए पूरी कोशिश कर रहे हैं। कई इदा के मौलवी है ना, यजीद नूं लैके दरिया च वड़ गए ने भी इहनूं किस तरह पाक कार ही लियाईए। मैं क्या कुत्ता दरिया टप जा, कदी पाक नहीं जे होगा। यार अज स्टेज वाले नूं चस आ गई है तो थले बहन वाले तुहानूं भी आउणी चाहिदी है ना। समझ आ गई है? ये बड़ा टिल ला रहे ने यजीद नूं जन्नत च पाउण वास्ते। और मैं क्या कमलिया, इनू जन्नत सिड़द्या तू भी जन्नम च जा पैना। खुदा दा खौफ करो मौलवीओ, ये उन्हां वास्ते कह रहे हैं जेड़े यजीदी ने। समझ आ रही है? जेड़े हुसैनी ने वो तुहाडे सामने बैठे। और अगला भी जुमला सुन लो, हुसैनी जेड़ा बंदा हुंदा है ना, वो ना अहले बैत दा दुश्मन हुंदा है ते ना सहाबा दा दुश्मन हुंदा है। जेड़ा अपने आप नूं हुसैनी आके ते सहाबा नूं पै जाए, ओदे वास्ते बाबे खादिम रिजवी वाला जुमला, दौर दौर कुत्तिया मालका नूं पै गया। को समझ आई है? हुसैन दा नाल है पर सहाबा नूं भौंकना। जागो तो सही ना मेरी कौम, ये मसले का तयन करना जरूरी है। ये तुसी एवं नहीं सानू सदिया, किसी गल तो सदे है, फिर फ्रंट सीट वाले 5 किलो का सिर ला के गुजारा पे कर दे हो। ऐसी गल्लां जे मेरे भाई सीख लो। इमाम अली मुकाम का जिक्र करने के लिए सहाबा को भौंका ना जाए, और सहाबा का जिक्र करने के लिए आले रसूल को टारगेट ना बनाया जाए। एक सुन्नी मां का बच्चा है जिसको ये तौफीक है, ये आले रसूल का प्यार करे तो साथ में सहाबा की इज्जत करता है, सहाबा का जिक्र करे तो आले रसूल को सलाम करता है। अब बात समझ आई आप सभी हजरात को जितने बैठे हो भाई? तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप इसलिए मैदान करबला में शहीद हुए ताकि आपका कातिल छुप ना सके। मठे बोलते पे अगली गल मैं इस तो भी तकड़ी दसनी है। तो इमाम अली मुकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु आप जब मैदान करबला में पहुंचे ना, साथ को आपका रास्ता पानी बंद कर दिया गया। एक गल कह लग्या, सादा बंदा तालिब इल्म गल जे समझ आवे तो फिर एक बार तंबुआ तो पार ताई आवाज जावे, पता लगे जवान सुन्नी जागदे बैठे ने। इधर देखे पानी बंद किया? हाँ बिल्कुल किया। क्यों किया था भला? यजीद कहता सी, ओदे लश्करी कहते सन, ओदे चमचे कड़छे छौड़े, ओदे कुत्ते बिल्ले। मठे बोलो मैं की कह रहा, तगड़ा होके सुन तकरीर। वो कहते सन कि ना हुसैन होनी पानी पीणगे ते ना जीणगे, ते असी पींदे रवांगे तो जींदे रवांगे। ऐसे तू खड़ा होके भी बोल तो तेरा हक नहीं पूरा होना, पर तगड़ा होके बोलना ही एक बारी। ये चश्मे फलक ने नजारा पहली मर्तबा देखा है। वो जेड़े पींदे रहे वो पी के भी मर गए, जिन्हें नहीं सी पीता नेज़े ते चढ़ के फिर बोल। वाह 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 वाह, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, हुसैनियत, लब्बैक 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 या हुसैन, लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक ला लब्बैक। वाह वाह, तो तवज्जो है कि कोई नहीं है यार, मैं किया क्या है? समझ आ रही है? जो पीते रहे वो पी के भी, बोलो सुनियो, जो पीते रहे पी के भी, और जिसने नहीं पानी पिया था वो नेज़े पे चढ़ के फिर बोल रहा है। समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात? और लगे हाथों इतने एक मसला भी था, शान हुसैन समझ आ गई है? ये बताता हूं पर इधर आ जरा, अगली बात भी बताऊंगा आपकी खिदमत में। ये जो होर था ना, होर जिसने रास्ता रोका था, इसको अब हम होर नहीं कहते, हजरत होर रज़ी अल्लाहु अन्हु। हम बड़ी मोहब्बत से, किसी के ज़हन में सवाल आ सकता है, राह भी ये रोके इमाम हुसैन दा, इनू फिर हजरत आखिए। मैं क्या गल पूरी सुन ला, तेनू मसला फिर समझ आना। सुनिए हजरात उलमा तशरीफ फरमा है, अगर मेरी कोई बात गलत हो मुझे फौरन मुत्तले किया जाए, मैं आपका शुक्रिया अदा करूंगा। मेरी वजह से किसी का अकीदा बिगड़ना नहीं चाहिए, और अगर ये बात ठीक है तो फिर तस्दीक को तायीद के तौर पर शाबाशी दे दे, तो यही मेरे लिए बड़ी बात है।
तवज्जो फरमाएं जितने हजरात व अहबाब आप तशरीफ फरमा हैं, गिरामी कदर हजरात, इस बात को समझिए जो आपकी खिदमत में कह रहा हूं। ये जो होर था ना, जब होर था तो इसने इमाम हुसैन का रास्ता रोका, लेकिन इमाम अली मुकाम से इसने बदतमीजी नहीं की। रास्ता जरूर रोका है, बदतमीजी। इमाम के पीछे ये नमाजें पढ़ता रहा, लेकिन जब पानी बंद हुआ 7 मुहर्रम के दिन, उस दिन रास्ते जुदा हो गए। 10 मुहर्रम वाले दिन इमाम ने जब खुतबा दिया ऊंटनी पर, मुहक्किक उलमा फरमाते इमाम के पास घोड़ा था ही नहीं। चलिए यार तुझे सुते पे जी मैं गल की थी हो गया भी ये की होया, वो भाई पढ़ लें। अब घोड़ा था ही नहीं, ये मुहक्किक फरमाते हैं अगर हो भी सही तो सानू एडा मसला कोई नहीं, चूंकि असी ओ आ घोड़ा रख के ना असी थल्ले नहीं कदी बड़े, ओदे उत्ते चढ़ने नूं पता लगे हुसैन दा नौकर आ गया। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हजरात, मैं क्या कह रहा हूं। तो कोई मसला नहीं है हमें, जो भी हो। और मैंने एक दो से पूछा, मैंने कहा मसला क्या है, खबरदार इस बात को समझने की कोशिश की जाए। मैं बिल्कुल ठंडे दिल से दावत फिक्र दे रहा हूं। कहते हैं हम घोड़े से इसलिए प्यार करते हैं, ये हुसैन की सवारी है। मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, मुझे एक बात का जवाब दीजिए, जिस पर हुसैन बैठे अगर वो और उसकी नस्ल क़यामत तक के लिए इज्जत वाला हो गया, हिजरत की रात जिस सिद्दीक़ अकबर के कद्दों पर नबी बैठा था, सुभान अल्लाह पे 4-5 बंदे चौप बैठे ने, ओए अमानता बन के ना बाओ। मैं अक्सर कहता हूं मेरी बात को परखा जाए, समझा जाए, और जरा समझण दी नीयत दे नाल है अल्लाह दे फजल दे नाल कदी पटड़ी तो नहीं लथेगा। ओए यही तो हम कहते हैं, मसला सीखने तो पुत्रा पूरा सिख। जिस पर इमाम हुसैन बैठा, चलो छोड़ देते हैं इस तहकीक को भी, छोड़ दे कि ऊंट सी या घोड़ा सी, छोड़ दे। मैंने कहा मुझे मंजूर है कि जिस पे हुसैन बैठा उसकी इज्जत करो, जिस पर हुसैन का नाना बैठा है उसकी इज्जत कौन करेगा। अगर इज्जतों का सारा सिलसिला वहीं से है, आंख वाला तेरे जौबन का तमाशा देखे, अन्ने नो की दिसे ता ओ की देखे। क्यों जी, वैसे दीदा एक और के लफ्ज है। खैर, मैं जो बात कह रहा हूं भाई, इस बात को समझने की कोशिश करो भाई, खुदा के लिए समझो। बाकी जिसका जो मसलक मजहब है वो जो मर्जी करे, लेकिन यार को रास्ता हक हम भी दिखा तो सकते हैं ना। क्योंकि आपको पता है हम हजरत अत्तार के मुरीद हैं, समझ आ रही है। और अत्तार खुशबू बांटने वाला होता है। जब से तकरीर शुरू हुई, अगर मैंने किसी को टारगेट किया, गाली दी है, तो मुझे बताओ, मसला तो बताना मेरी जिम्मेदारी है ना, मसला समझाऊंगा। अगर इस पर भी किसी को दर्द होती है तो मेरी दुआ है अल्लाह करके कल्ला दर्द ना होवे, नाल तेनू हार्ट अटैक भी होवे। मट्ठे बोलो किते फौत ना हो जाया जी, है क्यों जी, इन गल्लां ते भी हुंदे ते अल्लाह करके होवे, कमाल वाली बात है। अब हम बुरका पहन के बैठ जाए, हुसैनी है हुसैनी। इमाम अली मुकाम जब ऊंटनी पर बैठकर खुतबा देने के लिए गए, अमर बिन साद ने पहला तीर फेंका, समझ आ रही है। उसने कहा मेरी तरफ से इब्तिदा हो गई है, चलो जल्दी करो, लड़ाई शुरू करते हैं। उसको पता था इमाम अली मुकाम ने 10 मिनट और खुतबा दे दिया, काया पलट जाएगा। इमाम हुसैन मुस्कुराए, तवज्जो मेरी तरफ, आप मुस्कुराए और आपने फरमाया अल्लाह का शुक्र है लड़ाई की इब्तिदा हुसैन की तरफ से नहीं हुई है। इस बात को समझा जाए, लड़ाई की इब्तिदा हुसैन की तरफ से। मेरे भाई आहिस्ता से जुमला देने लगा हूं और बड़ा समझने वाला है। इमाम अली मुकाम ने मैदान करबला में भी अमन का दरस दिया है, और आज तक हम उस रास्ते पर कायम हैं। ना लड़ाई झगड़ा करते हैं, ना बदअमनी पैदा करते। समझ आ रही है, मसला जरूर समझाते हैं, जिसको सौदा पसंद आ जाए ले जाए। इमाम अहमद रजा की दुकान से खरीदा है, जिसको ना पसंद आए मसला ही कोई नहीं, वापस करो, साडा विक जाना है। खरा माल कदी नहीं जे रहिंदा है, मैं तुहानू दसदा पिया। लेकिन बदअमनियां ना किया करो, बात बताने का भी कोई तरीका होता है। बदअमनियां ना किया करो, लड़ाइयां ना किया करो। ऐसा बंदा जिसको जिक्र हुसैन के लिए बुलाया जाए और उसे अबनू पै जाए,
और ऐसा बंदा जो कहे कि मैं नौकर सहाबा दा, सहाबा की बात करते अहले बैत रू पै जाए, मैं कहे बंदे दे पुत्र बनो। अगर तुम्हारे दिल में सहाबा और अहले बैत का प्यार नहीं ना, तो आज इस तालिब इल्म का जुमला नोट करो। अगर सहाबा और अहले बैत में से किसी एक का प्यार नहीं है, जन्नत वाला शौक अपने दिल चू कट दे ते लितरा वास्ते तैयार हो जा। आज फाइनल कमेंट्स मैंने दे दिए जो कहना था। रह गई बात मेरे पाक हुसैन की। इमाम अली मुकाम ने अमन का दरस दिया है, और मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा जितने भी नकीब हैं, खतीब हैं, वाइजीन हैं, वो किसी भी मसलक के हों, उनको चाहिए आग ना लगाया करें। समझ आ रही है? और आग पता कब लगती है? जब कोई पाकों को भौंकता है। और जब तक सुन्नी जिंदा है, ना सहाबा की गुस्ताखी किसी को करने देंगे, ना अहले बैत की, ना औलिया कामिलीन की, क्योंकि हमें पता है इनकी इज्जत है तो हमारी है। समझ आ रही है जनाब? आप जितने बैठे हैं समझ आ रही है? इस तरह जने हो जाओ, जने। समझ आ रही है? अब आइए जरा बात समझाऊं, अल्लाह करे मेरी जुबान पे आसान हो जाए, जनाब को समझ आ जाए। जितने रिजवी उल मिजाज बंदे बैठे तकड़े हो जाओ जरा। कमजोर बंदा, 2 नंबर बंदा, अपने दिल पे हाथ रख लवे, तेरा कोई पता नहीं। ये मैं इसलिए कह रहा हूं सारे बंदे सटे इसी आखिरी बंदों तक। और आजकल हमारे सुन्नियों के स्टेजों पर बैठने वाले कईयों के अंदर ये मर्ज आ गया है। और अगर यहां भी कोई हो तो मुझे बताइए, ताकि मैं फिर चंगी तरह दवाई देवा। लगता नहीं है मुझे कोई यहां है, मैं खुली बात करने वाला बंदा हूं। हजरत हुर, जिसको हम हजरत हुर रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं, क्यों? सुनो, 10 मुहर्रम का जब दिन शुरू हुआ, जंग शुरू हो, तीर फेंक दिया गया और कांपने लग पड़ा ऐसे 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 ऐसे। उसके साथ एक दोस्त खड़ा था, कहता तू तो बड़ा जंगजू है, बड़ा पहलवान है। उसने कहा पहलवान जरूर हूं पर शैतान नहीं। नहीं पाया जुमले दा मोल, नहीं पाया जे जुमले दा मोल। सुनियो, बोलने वाली गल्लां ते ढिले ना होया करो। अपना अपना जेड़ा मां दा दुध पीता जी हलाल करके जाना इस जुमले ते। उन्हें आख्या मैं पहलवान जरूर है पर शैतान नहीं। उसने कहा क्या हुआ है? कहता तुम्हें शर्म नहीं आती, हुसैन के साथ लड़ते हो? मुझे तो तुमने रास्ता रोकने के लिए इसलिए भेजा था कि हम मुज़ाकरात करेंगे। पानी बंद किया, मैं तब भी बैठा रहा कि हो सकता है मुज़ाकरात करें। यह बदमाशी क्या है? उसने कहा क्या करेगा? कहता बताता हूं। उसने अपनी सवारी भगाई, इमाम हुसैन के पास आ गया, कहने लगा हुसैन मुझे माफी मिल सकती है? अगले जुमले ते मट्ठा कोई ना बोले। इमाम हुसैन मुस्कुराए, फरमाया कल्ली माफी नहीं, माफी भी देंगा तो जन्नत भी देंगा। हाय हाय, 5-7 बंदियां दे आते रहे। सूफी साहब साड़ी कंपनी दे हो, तकड़े होके बैठो जरा। आपने फरमाया माफी भी देता हूं, जन्नत भी देता हूं। मेरे जुमले का कत्ल न करना अकीदे का जुमला है। आज लोग बढ़ चढ़ के बयान करते हैं कि होर जन्नती है। मैंने कहा मैं बताता हूं, कल्ला होर नहीं, होर का भाई भी आया था, होर का गुलाम भी आया था, और यकीनन जो हुसैन की तरफ आया वह जन्नत में गया। पर मुझे एक बात बताओ, और हुजूर के सहाबा को भौंकने वालों बताओ, जो होर यजीद का लश्कर छोड़कर हुसैन के पास आ जाए, अगर वो जन्नती हो सकता है, तो जिस अबू सुफियान ने कुफर को छोड़कर मुस्तफा के कदमों में आना पसंद किया, वो जन्नती क्यों नहीं है? हाथ उठा के बोलो सुभान अल्लाह सारे प्यार के साथ। सारे बोलो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ओए आज लोग की गल्लां कर दे ने, और बिलखुसूस हजरत अबू सुफियान मैं क्या चुप। होर ने भी जो कुछ किया था, इमाम हुसैन से माफी मांगी नबी पाक ने, हजरत इमाम हुसैन ने दे दी। अबू सुफियान ने भी जो कुछ किया था, जब मुस्तफा ने माफ कर दिया, छौड़िया तू नहीं माफ कर सकता। गल्ला करना चुप, अपनी हद से बाहर जाने की जरूरत नहीं है। इस जुमले का जवाब जम के भी नहीं दे सकता। और जो सुन्नी है, अगर किसी के ज़हन में कोई छोटा मोटा सवाल जिमें डब्बे पीरा तो 2 नंबर मौलवियां पाए ने, जो आया भी होगा तो आज निकल गया होगा, भाई जो हुसैन के पास आके माफी मांग ले, अगर उसका ये मकाम है, तो जो मुस्तफा के पास आ जाए, जो हुसैन का भी नाना है, वो नहीं बख्शा जाएगा। बंदे दे पुत्र बनो, गंदे अकीदे नूं प्रोमोट ना करो, 1 नंबर अकीदा दे के जाओ कौम। ओ बैठे हो, बैठे रहे आज थोड़ी जान मैं छड्डन लगा बड़ी टाइम दे नाल, लेकिन ये बात समझने वाली। एक की मैं तकरीर सुन रहा था,
वो क्लिप किसी ने भेजा, कह दी भी सुन लो जनाब। नचदा स्टेज ते दौड़दा, कदी ऐनू, सिर ते टोपी कोई नहीं, मुंह ते दाढ़ी कोई नहीं, खुले। मैं पता नहीं केड़िया, मैं क्या रुलिया बंदा है एडा लूज माल लोग स्टेज ते चढ़ा लेंदे ने। जींदा बंदा, जींदा, मुर्दे नाल मेरी तकरीर नहीं। कुछ खुदा दा खौफ करो, जिन्हों सामने बिठा के सुनते हो ना, ओदी कोई शक्ल भी देखो, ओदा सिर भी वेखो, ओदियां गल्लां भी वेखो, ओदे कपड़े भी वेखो, ओ वेखो दे पल्ले कुछ है, किते रक्षा ड्राइवर तो नहीं लगता, ओ स्टेज ते बहन वाला बंदा बंदे दा पुत्र तो लगे ना। खुदा का खौफ करें, खुदा का खौफ करें, ये स्टेज मुस्तफा है। इस बात को समझो, अल्लाह दा नाम जे समझो और अपने दिल दियां खिड़कियां खोलो, खुदा दा नाम मनो। कमाल वाली बात है, पता ही नहीं चलता। आजकल कई सुनिया दे विच भी आ गए छिले मुच्छे मुन्ने, टेंशन ही लै जाते हो। 6 सेकंडा तो पहलो पहलो अतारी साहब गाली मुका छड़ते हैं, मैं हुण करा की। आला हजरत दा मलांग जो होया, हमारे स्टेजों पर खुदा का नाम है। जो पेशवा हो, मुक्तदा हो, उसे चाहिए कि अपने जरा शक्लो सूरत सीधी करे। हजरत मौला मुर्तजा की दाढ़ी शरीफ इतनी थी, मजिम्मेदारी अपने पराया किताबों चो ना भी खावा, मजिम्मेदार हमारी ये बस इतनी दाढ़ी है, बस ये सुच्ची दाढ़ी है, असी कभी भी टेंशन नहीं दी, तो इन्हें सानू कभी नहीं दी, जो नहीं फरमाई आप हजरात, सुच्ची दाढ़ी है। अच्छा, हजरत मौला मुर्तजा इतनी घनी दाढ़ी थी, सीना अकदस ढक जाता था। मैं बिल्कुल सुनियो, मैं तुहाडे नाल खिताब कर रहा, मैनू किसी का कोई मसला नहीं, तुहाडे नाल खिताब कर रहा। जे अली दा नाम लेना ही तो दाढ़ी पूरी रख। हुण बंदा अली अली भी करे तो मुंह ते भी कुछ ना होवे, ओ केड़ा अली आला है। और मैं ना भी खा सका जो चोर दी सजा हो, फकीर दी सजा। इमाम अली मुकाम दा सारे अकदस जदों नेजे ते रखिया ना, ज़ैद बिन अरकम फरमाउंदे ने हवा पई चलदी सी तो हुसैन दी दाढ़ी पई हिलदी सी। मैं कहदा मतलब एडी है सी जेड़ी हिलण जोगी है सी, ते तू हुसैन दा नाम लवे ते तेरे मुंह ते ना होवे, केड़ी शै दा हुसैनी है। और बिलखुसूस स्टेज ते बहन वाले बंदे गौर करो, जान की अमान पाऊं तो कुछ कह सकता हूं, ना भी अमान पाऊं तो फिर भी कहूंगा हुसैनी जो हूं। ये इजाजत भी तो लेनी पड़ती है ना जी। मैं गुजारिश करूंगा सबसे पहले अपने नकीबों से, उससे बाद अपने नात खानों प्यारे भाइयों से, और उसके बाद मैं गुजारिश करूंगा अपने खतीबों से, उसके बाद मैं अपने पीरों से भी गुजारिश करूंगा। अल्लाह दा नाम मनो यार, स्टेज रसूल ते आउंदे हो, नकीबो, नात खानो, खतीबो, पीरो, अल्लाह दा नाम मनो। ओए अपना जाहिरी हुलिया तो ठीक कर, कहंदे नहीं जाहिर जिद्दां दा अंदर ठीक। मैं कहा तेरे अंदर नू भी जानने आ, पहलो बाहर तो ठीक कर, तेरे अंदर वाला मसला भी मैं चेक कर लेना। नहीं तवज्जो फरमा रहे आप। और खुदा दा खौफ करो यार, जान की अमान पाऊं तो, जान की अमान पाऊं तो। आज जोड़ी बैठा जे, समझ आउंदी भई यार, अपने आप को दुरुस्त करो भाई, नात खानो, नकीबो, खतीबो, अपने आप को दुरुस्त करो भाई, मेहरबानी करो। हैं हम जब हुजूर के गुलाम हैं, क्या नकीब के सर पर इमामा नहीं आ सकता है? इनकी दाढ़ी पूरी नहीं हो सकती है, तुसी दाढ़ी पूरी रखो, मैं देखना तुहानू केड़ा नहीं साधा। आप तवज्जो नहीं फरमा रहे हैं, क्यों जी? आप दाढ़ी शरीफ रखें नात खान प्यारे भाइयों, मैं देना तुहानू केड़ा नहीं साधा। जे तेरी इज्जत ना वधे तो मैनू नीवें थां ते बिठा ले यार, की पे कर दे हो। ते जेड़े पीर साहिबान होंदे ने, मेहरबानी करो बस औकात। मैं एक जगह तकरीर की थी, उन्हों दा पीर बैठा सी, मैनू नहीं सी पता ये पीर है, ते उक्का चट फिस समावात वमा रड़ा हर शै। वो बाद च मैनू कहंदे तू ते आई साडे पीर दे पल्ले छड़ी कुछ नहीं। मैं कहा पीर हैगा सी? वो कहंदा तुहाडे जेड़े खब्बे पासे बैठा वही तां पीर सी। मैं कहा जे मैनू पता हुंदा ते मैं जरा एक बारी होर, और जिद्दां बंदा वेलने च गन्ना दिंदा ना तो दोबारा कढ़ के दोहरा करके दिंदा है, ते मैं दोहरा करके देना सी एक बारी, तेनू लग लो जांदी। और तेनू शर्म नहीं आउंदी? खुदा दी कसम है, मैं किसी मौलवी पीर दी तोहीन नहीं करदा जिहदा अकीदा सैट होवे, भावें ओहदा अमल कमजोर होवे, पर मैं कहना अपने आप नू सैट करो। लेकिन मैं एक गल जरूर करांगा, पीरां वास्ते तुहाडी गैरत जागदी है, मुहम्मद मुस्तफा वास्ते क्यों नहीं जागदी? हाय मेहरबानी फरमाओ हुजूर, अल्लाह आपको खैर बरकत दे। बहुत शुक्रिया, ये मेरे लिए
एजाज की बात है एडी कुराड़ी गल सुन के वैसे लोग अमूमी तौर पर बददुआवां दिंदे ने, पहला बंदा जिन्हें हौसला किया यार। अल्लाह आपको खुश रखे हुजूर, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रा नवाजी ये भाई अलहदा ही रखेंगे आप हैं, अल्लाह इनको खुश रखे, बरकत अता फरमाए। और बैठे हो तगड़े होके बैठे जे जरा जी मैं देखो जानकी मान पाऊँ फिर मैं कह रहा हैं तो जे मैं पहलू आख्या जे को ना भी माफ़ करे तो एड्डी भी टेंशन कोई नहीं, जेड़े मेरे साह ने पुत्र मैं पूरे करके ही मरना जे मैं तुहानू दसदा पिया जे। कई बंदे आ तुसीं वेख्या होना सोशल मीडिया ते आ तकरीबन को हफ्ता को हो गया, कई किस्म के गुलटरिए निके निके टूं टूं टां टां फा पा पा मरदे फिरदे गल्लां सारियां कीतियां, पर जिथे अतारी सट मारदा है ना वो तो सही लगदी है, और रोंदे फिरदे ने नस्ल दर नस्ल। समझ आ रही है ना। कई बंदे होणगे जिहड़े सानू राती मार के सौंदे ने, असीं सवेरे फिर 10 बजे उठ खलोईदा, असीं फिर उठ खलोईदा अल्लाह दी कसम। भाईजान जेड़े मेरे साहब बाहर ने वो मैं पूरे करने ने, तो जेड़े मेरे नहीं ना वो मैं कभी बाहर पूरे नहीं कर सकता, वो अंदर ही। तो जिन्नी देर मेरे साह है ने सुन लो सोनियो, सुन लो तो सुभान अल्लाह कह लो तो मजे ले लो। तो जो है बात कहीं दूर ना चली जाए, जो मैं बात कह रहा हूं हुजूर के गुलाम बनो यार, ऐसे बनो तुम्हें कोई देख के कहे। मैंने जब 2005 में जुल्फे रखी थी ना, तो मेरे पीरो मुर्शिद सैयदी अमीर अहले सुन्नत हजरत अल्लामा पीर मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी मदनी चैनल अल्लाह सोना मुर्शिद, आपने पता क्या फरमाया था? फरमाया लगे जुल्फे रखनी है ना तो अल्लाह की रजा की नीयत फरमाएं। आप खिताब कर रहे थे, फरमाया कि ये जो जुल्फे होती है इसका फायदा भी होता है, कभी आपका सार नंगा नहीं रहेगा। मैनू गल समझ आई, मैं यार अमूमी तौर पर तालिब इल्म घर जदों आ जाते हैं ना तो फिर हाफा ही होंगे ने, तो अल्लाह हाफा ही बन जाते हैं। देखे ना कई हाफा भी घोड़ियां मारती, मैनू साढ़े दुआले हो गए। और यार सीधी गल है, जान की अमान पाऊं तो कहूं तो हाफा साहब ओ कारी साहब कारी रिया करो, कहारी ना बनया करो। आहो टेंशन ही लै गए हो सरकार। और जोड़ा जा यार तुसी मुस्कुराओगे तो मैं मसला कर सकांगा। तो घर आके ना मेहरबानी करके सिर ते इमामा शरीफ टोपी शरीफ रखिया करो। तुसी ना मुनफरिद लोग हो, समझ आई ना। तुहाडा हुलिया इंदा ही होना चाहिए। शादी विआह होवे ना तो तुहाडा एक मुनफरिद रंग होवे, वो मजबूर हो जान भी नहीं यार हजूर दा गुलाम बन के भी जिया जा सकता है। समझ आ रही है जनाब। तो फरमान लगे कि जुल्फे रख लें, आपका सर नंगा, आपको टोपी रखनी पड़ेगी। और फरमाया जब आपके सर पे जुल्फे होंगी और टोपी होगी तो अक्सरों को पता होगा ये मजहबी बंदा है, तो आप किसी गलत जगह पे भी नहीं जा सकेंगे। कितने होंगे ना बंदा टोपी लाई तो टुर गया, जनाब बांदरी का नाच होंगे पे, तो मौली साहब खलो के वेख, किसी को की पता कौन आ। फरमाया जब जुल्फा होंगी तो तू नहीं खलोएगा, उन्होंने पता लग जाए मौली साहब तुसी भी खलोते हो। तो इस वास्ते जुल्फे रखें आप, अपने चेहरे पर दाढ़ी रखें आप। दाढ़ी रख के जो कोई बंदा गलती, कई बंदे दाढ़ी पता क्यों रखते, नहीं मैं दाढ़ी की कदर नहीं कर सकता। मैं क्या माशाल्लाह कलमे दी तो बड़ी करन डे है, रख लो दाढ़ी खैर। समझ आउंदी भई? आला हजरत साहब ने दाढ़ी के बारे में पता क्या फरमा, हाय 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 हाय, आप फरमाते हैं इश्के रुखे शाहे मुस्तफ़ा, आपके बारे में आप फरमाते हैं इश्के रुखे शाहे अबरार का दाग लेके चले, दाग लेके चले, कब्र अंधेरी सुनी थी हम तो चराग लेके चले। ये चराग है, रखो यार, मेहरबानी करो। मजहबी बंदियां दा ज्यादा हक बनता है। चलो 10 मिनट ऐसे गल तो लंघे जी, अजे भी कोई ना रखे, कोई ऐसी बात नहीं है, कोई तो रखेगा ना। दोस्ताने मुकर्रम जरा वापस पलटिए, इस बात को समझिए जो मैं आपकी खिदमत में कह रहा हूं। वो बंदा ना दौड़ के आया तो दौड़ के आया स्टेज ते तकरीर पिया करदा, गल तो नहीं भुले। टाइम 10 भी मुंडिया उस हिसाब नाल गल भी कोनी, 1:15 हो गया बस जनाब, टाइम उक्का ही नेड़े लगा खलोता जे तुहाडा उक्का। वो कहन पता की दिया सी, कहना तुम्हें नहीं पता हुसैन की क्या शान है। मैं क्या अल्लाह ही खैर रखे, केड़ी है जिदा सानू नहीं पता। मैं क्या सुना तो सही की, कहंदा इमाम हुसैन की ये शान है, जहां आपका रोजा है ना ऐसी शान है आपकी, 30 किलोमीटर सज्जे 30 किलोमीटर खब्बे, 30 अगे तो 30 पिछे। गल उन्हें 30 किलोमीटर की, पता नहीं कितों मिनी फिरदा सी। कहंदा जेड़ा बंदा दफन हो जाए ना वो बंदा सीधा जन्नत जाएगा। हुसैन है हुसैन, थल्ले वाह 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 बल्ले बल्ले हाली खड़े हो गए। मैं क्या अच्छा माशाल्लाह, मैं क्या बहुत अच्छी बात है।
मैं क्या छोटी जी गल आ इलियास कादरी दा नौकर भी करन लग्या जे सुनो तां हुण मैं करना, हुण मैं वेखांगा भी तुसी गूंगे बन के बहिंदे हो या बोलदे हो। मैं कहा यार मैनू अल्लाह दी कसम तू तो 30 किलोमीटर कहना है ना, मेरा ईमान यह है हुसैन दा प्यार तेरे दिल च होवे, तू 3 लाख किलोमीटर दूर भी हो हुसैन तेनू फिर जन्नत दे लेके जाए। तू किथे बैठा है? तू तो 30 किलोमीटर दे विच हुसैन नू महदूद कर दिता, लेकिन मैं क्या मेरा एक जवाब छोड़, मैं क्या जितने मेरे हुसैन दा रोजा है अगर 30 किलोमीटर दफन होने वाला जन्नत दे विच है ते जिते हुसैन दा नाने दा रोजा है ओए ओदे विच दफन होने वाला अबू बकर उमर जन्नती क्यों नहीं है? सुन्नी बोलो हाथ चौक के बोलो सुभान अल्लाह। जज़ाकल्लाहु खैर, ले लीजिए। अल्लाह खैर बरकत। क्यों भाई सुभान अल्लाह बुलंद आवाज से बोले भाई, इन्ना लम्मा नारा ना हो के तकरीर ही भूल जावा, लेकिन इसका मतलब है कोई गल हुई है, समझ आ रही है? अल्लाह अल्लाह आपको खुश रखे बुजुर्गो, तुसी बैठे ही रहंदे दुआवां ही दिंदे रहंदे तो बड़ी गल सी। लो भाई लो बुजुर्गों दे कोल बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया। और तवज्जो है, वैसे बड़े सियाने लोग नहीं, जिले वेखे ना भी तकरीर फब गई है हुण हौली हौली रुपये लैके टुर पैने भी कोई घंटा होर ला, ये कोई नहीं जे होना, तुसी किते भुल च बैठे। नाराज तो नहीं हुए आप हजरात? नाराज ना होना भाई, ये मोहब्बत में मैंने बात की, आपने नाराज नहीं होना, आप हुजूर के मेहमान हैं, बल्कि हुसैन के खास मेहमान हैं। आप नाराज हो गए तो हमारे पल्ले क्या रहेगा? मैं तो मसला भी दसिया, हाथ जोड़ के दसिया, सोने हो नाराज ना हो ना आप हजरात। तवज्जो, अल्लाह आपको खैर बरकत दे, बहुत शुक्रिया भाई, अल्लाह आपको खुश रखे। तवज्जो है सारे भरावां दी, बोलोगे प्यार दे नाल? गिरामी कदर हजरात, अब जो मैं बात कहने लगा हूं, मेरे भाई ने मुझे कहा है और ये मसला आप सुन ले, सुन्नी अहबाब बस औकात बड़े अजीबो गरीब किस्म के धागे बांध लेते हाथों के साथ, लाल पीले काले, बस औकात वो बड़े अजीबो गरीब किस्म के कड़े सुन्नी। कौन जी? सुन्नी। ये सुनिया बात से मसला पूछा जा रहा है, ये मैं 3 बार इस तो दोहराया, बात कहते नहीं असी पाउने तो सानू क्या। मैं क्या मेरा पुत्र तू भावें पूरा संगल पा, मैं तेन कदों रोके भाई, मैं सुनिया नाल गल करदा पिया, मैं सुनिया दा नुमाइंदा। जेड़ा सुन्नी बच्चा हुंदा ने ना भाईजान, मुख्तलिफ किस्म के कड़े, 3-3 मुंदरियां 2-2 मुंदरियां नहीं तुसी पा सकते, मुख्तलिफ किस्म के ए भाईजान सुन्नी नहीं पा सकता, ओए सुन्नी नहीं पा सकता सुन्नी। क्यों भाई हजरात उलमा, ये तुसी एक बारी ना सारे हाथ खड़े करके दसो भी सुन्नी पा सकता है या नहीं पा सकता। आज मेरी नहीं मननी तो इन्ने बंदे मेरे नाल जे, और ए बंदे जे खुदा दा ना है अपने आप नूं यार सुन्नियां दी लैन च लैके आओ, केड़े कमी पै गए। अच्छा बाकी मैं फिर पहलो दसिया, जेदा जो मजहब है भाई तू जो मर्जी कर, पर सुन्नी नहीं जे कर सकते, नहीं कर सकते तो मैं रोकांगा, इस वास्ते मैं रोकदा पिया। ते सुनियो रुक जाओगे? हाथ खड़े करके दसो, कैमरे वाले कमा जरा कैमरा, पता लगे भी सुन्नी सुनी मौलवियां दी गल्लां मनदे जे, हाथ खड़े करके दसो मनोगे जी इन्हां गल्लां नूं? मनना है मेरे सोहणियो, असी हुसैनी हां, असी कोई संगलां कड़ियां दे नाल नहीं दसना हुसैनी हां, असी इमाम अली मुकाम दे किरदार ते अमल करके दसना कि असी हुसैनी हां। हुण समझ आइए कोई नहीं आई आप हजरात नूं? बस थोड़ी देर है, मैं आपकी जान छोड़ने वाला हूँ। जब कोई दाएं बाएं उठता है ना तो मुझे थोड़ा सा तकरीर भूल जाती है, मैं समझना भी या को मसला है तो या फिर मसला है। तवज्जो नहीं फरमाई। ये हमारे बुलाने वाले अहबाब हैं, अल्लाह इनको खुश रखे। तवज्जो फरमाइएगा मेरे भाई। आखिरी बात आपकी खिदमत में कहने लगा हूँ, और उससे पहले एक पैगाम है। आज जी 2 तरीक आउंदी पई ना, 2 तरीक, इस 2 तरीक नूं दावत इस्लामी नूं 40 साल हो जाने जे। किन्ने साल है? तो तुसी 40वीं वाला क्लिप तो मेरा सुनिया ही होना है। सुनिया? जिन्हें जिन्हें सुनिया हाथ खड़ा करो, मैं वेखा कि माशाअल्लाह ढेर सारे बंदे हो जनाब। तो तुहानू पता है जिहड़ा 40 है ना जी, ये कुछ है यार। 40 में जो हो जाना है तो तुसी वेख्या जे फिर दावत इस्लामी दे रंग, जिन्ने उलमा मशाइख और तुहाडे वर्गे भरावां तावन कीता, मैं तुहाडा सारियां दा शुक्रगुजार। अल्लाह तुहानू खुश रखे, बरकतां देवे। कि मैं उम्मीद करांगा कि आइंदा तो भी दावत इस्लामी दे नाल प्यार फरमाओगे, मैनू तुहाडे तो यही उम्मीद है। तुसी वेखोगे दावत इस्लामी यार किन्ना कम कीता है। देखो ना, मसीतां बनाईयां, मदरसे बनाए, उलमा बनाए, मुफ्ती बनाए, मुबल्लिग बनाए, नात खान बनाए, जगह जगह ते मदरसातुल मदीना कायम कीते, जगह जगह ते जामियातुल मदीना कायम कीते, इस्लामी भैणां वास्ते कम कीता है।
कौम पता नहीं किहड़े पासे टुर पई सी। हुजूर दा सच्चा इश्क जाहिरन बातिनन पिवाया है। समझ आ रही है जनाब? पूरी दुनिया ते कम कीता है और मसलक के आला हजरत दा डंका वजाया है जिवें वजाउण दा हक है। और यही रास्ता जिन्हों रास्ता अहले सुन्नत आख्या जाता है। और फिर देखो आखिरी गल करन लग्या, मैं कहा यार दावत इस्लामी वाले ने तो अपना खून तक दे छड़िया, होर की दे छड्डण दसो ना यार। तुसी यार दुआवां भी नहीं दे सकते हो? जरूर दुआवां दिओ। और 2 सितंबर जुमेरात का दिन होना जे तो तुसी फिर इस इज्तिमा नूं भी वेखना है मदनी चैनल ते भी, तो जिथे होवे उत्थे जाना भी है। ये मेरा हक बनता चुके जेडे बाबे दे टुकड़े मैं खा के ईडा होया, मैं अपने बाबे का होकरा ना देवां, मैनूं आप नहीं चस आउंदी ते बाबा खरा जे। समझ आ रही मेरी बात दी? अल्लाह ताला आपको खैर बरकत दे। अब आइए जरा आखिरी बात। गिरामी कदर हजरात, इमाम अली मुकाम करबला में गए, वहां से कुछ खास बातें। इमाम अली मुकाम ने पैगाम दिया कि नमाज नहीं छोड़नी। मट्ठे हो गए, मट्ठे हो गए, मट्ठे हो गए। नमाज है। इमाम अली मुकाम ने दरस दिया कुरान नहीं छोड़ना। फिर मट्ठे पै गए, मोबाइलों चो निकलो सोनियो। तीसरा नंबर, इमाम अली मुकाम ने फरमाया बदअमनी नहीं करनी। चौथा, इमाम अली मुकाम ने फरमाया मुश्किल आ जाए तो सबर करना है। पंजवां, इमाम अली मुकाम ने अपनी औरतों को फरमाया बेपर्दगी नहीं जे करनी, पर्दा करना जे। बेसबरी वाले काम नहीं करने, सबर करना जे। ए दरसगाहे करबला दे सबक जे। मेरिया मामा भैणां भी बैठियां ने, इन्होंने 2 गुजारिशात ने, एक तो बेसबरी नहीं करनी और दूसरा बेपर्दगी नहीं करनी। अल्लाह की रजा ते राजी रिया करो। कोई भी मुश्किल वेला आ जाए ना, अल्लाह की रजा ते राजी रिया करो। औरतां बड़ी जल्दी बड़े अजीबो गरीब जुमले बोल दियां ने, पर इंज ना करो। उलमा फरमाउंदे ने 40 दिनों च काफला करबला तो मदीना पहुंचे। बाज़ियां वैसे 6 महीने और साल 3 साल के भी कौल है ने, भी बड़ा लंबा सफर। पता नहीं ये हुण हकीकत अल्लाह ही बेहतर जानता है। मुआमला में अल्लाह के सुपुर्द करना। अगर 40 दिनों च भी पहुंचा होवे ना, तो उलमा फरमाउंदे ने 40 दिन सैयदा ज़ैनब रज़ी अल्लाह अन्हा आप दियां 5 नमाज़ां ते 5 नमाज़ां सन, तहज्जुद भी कज़ा नहीं सी होई। औरतों को भी चाहिए नमाज पढ़न, सबर करन। इमाम हुसैन ने फरमाया बेसबरी नहीं करी और नहीं करन दी। तवज्जो है? अगली बात, अगली बात, आजकल औरतां बेपर्दा। अगर 10 मुहर्रम का दिन होवे ते सुनियां दियां औरतां बेपर्दगियां करन ते गलियां च दौड़न ते पुट्ठे सीधे रसूमात अदा करन, खुदा दा खौफ करो सुनियो, फिर सानू तो वैसे ही मर जाना चाहिए। इन्हां औरतां नूं दसो, उन्हां औरतां ने करबला च बह के सबर किया, तुसीं घर बह के करना। उन्हां उत्थे तिलावत की, तुसीं इत्थे करनी। उन्हां उत्थे नमाज़ां पढ़ियां, तुसीं घर पढ़नियां नहीं। उन्हां उत्थे पर्दा किया, तुसीं घर बह के पर्दा करना है। समझ आ रही है? यह जड़ियां औरतां जत्थे दे जत्थे बन के छुट पैंदियां ने, नाराज ना होना। कुछ जुमले मेरे होंदे ने अपने, मैं ना चंगे लगन तो मैनूं वापस कर छड़िया जे। इन्हां नूं आखो खुदा दा खौफ करो। हुसैन ने इंज नहीं राजी होना। क्या तुहानूं हुसैन पाक दी पाक अम्मा जान दा किरदार नहीं याद है? आपकी सारी जिंदगी किसी ने बेपर्दा आपनूं नहीं देखिया, बल्कि सर दा दुपट्टा नहीं उतरन दिता घर दे विच भी। फरमाया जदों मैं फौत हो जावां और रात के वक्त मेरा जनाजा चुकना, 4 पाई दे उत्ते भी पत्ते पा छड़िया जे ताकि मैनूं कोई वेख ना सके। इन्हां औरतां नूं कौन दसेगा बेपर्दा नहीं होना? इत्थे हुसैन दा जिक्र करो और बेपर्दा हो जाओ, शर्म करो। ऐसियां सुन्नी औरतां नूं चाहिए गैरत करन, गैरत। 10 मुहर्रम वाले दिन तुहाडा कदम घरों बाहर नहीं जाना चाहिए। इला ये कि किते सुनियां दी महफिल होवे, सुनियां दी, उत्थे चल के और खिताब करे कोई बापर्दा खातून, तो फिर ओदा सुनो। या हुण जिस तरह बापर्दा बैठियां ने, इस तरह बैठ के सुनो। इमाम पाक उन्हां दे किरदार नूं सुनो, ओदे ते अमल करने की कोशिश करो, जज्बा शहादत पैदा करो, अपने बच्चों की तालीम और तरबियत का इंतजाम करो। औरतां बेपर्दा नहीं हो सकदियां, और सुन्नी औरतां वास्ते मैं पैगाम दे रहा। और सुनो इधर वेखो मेरे आल नूं। और पता है ना 14 अगस्त वाले दिन एक बीबी गई सी, हैं? फिर बाद विच ओ जी मेरे तो ना कपड़े भी ला लै। मैं कहा शुक्र कल तेरी खाल नहीं ला लई। इस्लामी हुकूमत हुंदी तो तेरी खलड़ी भी ला के कुत्तियां नूं पाउणी सी। तू उत्थे लैण की गई सी? तैनूं मुहर्रमां दा हया भी नहीं आया। ते एक दिन पहले तो सारे प्योवां नूं सादी रही है, ते जो तेरे प्यो आए ने तो उन्हां दा हुण रांझा राजी कर। हुण कहदी है मेरे नाल ज्यादती कीती है। और मैं कहा जे गोश्त सड़क ते रखोगे ते कुत्ते ते आउणगे ना। एड़ियां बेहया औरतां इन्हां नूं समझ ही नहीं आउंदी। ये जड़ियां बेहया ने उन्हां दे नाल कलाम कर रहा, ते जड़ियां हया वालियां ने मैं दोनों हत्थां नाल सलाम करना उन्हां भैणां नूं। शर्म ते हया करो।
और वो अपना प्यो भी नाल लाई फिर दी रैम्बो। और फिर कहती मैंने कभी गलत हरकत नहीं की। ओदा अकाउंट खोल के देखो, ओदी झोली च खेडन डई है। मैंने कभी पोश लिबास नहीं पाया। मैं क्या काम दा सी, वेख्या ही नहीं। ना तेरे प्यो नू गैरत आई, ना तेरे भरावां नू गैरत आई, ना तेरे होर किसी रिश्तेदार नू गैरत आई। ये वो औरतां ने जड़ियां पैदा होने तो पहले जिंदा दफन कर दित्तियां जांदियां सन। मेरे मुस्तफा आए ने ते उन्होंने बचाया है भी बेटी अल्लाह दी रहमत है। आज ये बेटी ये नहीं बेबाक हो गई है। छोटे छोटे चैनल बना ला तो मैं सवाल करने आई हूं, मैं आपकी फलानी होस्ट हूं। ओ बीबी मार कर रह, तू साडी होस्ट ना बन। अल्लाह दा नाम कर रह, दीने इस्लाम नू बदनाम ना कर, मुल्के पाकिस्तान नू बदनाम ना कर। जड़ियां इस्लाम ते अमल करने वाली औरतां ने उन्हां दा सिर शर्म नाल ना झुका। यजीद दे किरदार नू प्रमोट ना कर, इत्थे करना ही ते लजपाल हुसैन दे फरमान नू प्रमोट कर। खुदा दा खौफ करो ऐसी बेहया औरतां। और वो औरतां जड़ियां कदी माल रोड ते कदी इस्लामाबाद निकलदियां, हमें हमारा हक दो। ओए इस्लामाबादी मस्कीन तुहानू हक देणगे, ये ते आप पूरी दुनिया ते मंगदे फिरदे ने। इंटरनेशनल यतीम पेने ओए तेनू हक ही देणगे। तैनू हक दे गया ही हुसैन दा नाना, ले ला उथों हक जड़ा लेना है। आज खुदा का खौफ करो। इन औरतों को चाहिए 100 में सलात की पाबंदी करें, कुरान मजीद की तिलावत करें, अपने घरों के अंदर रहें। आखिरी बात कह रहा हूं, एक मर्तबा औरतों का वफद हुजूर की खिदमत में आया। आका हमने कुछ सवालात हैं जो आपकी खिदमत में करने, मेहरबानी करके हल कीजिए। हुजूर ने फरमाया दसो। तवज्जो सारी औरतां भी सुनन ते तुसी भरा भी सुनो। और ये जड़ी इस्लामी औरत होएगी उन्होंने बात फौरन समझ आ जाएगी। ते जड़ा शैतानी ज़हन रखे उन्होंने बड़ा मेरे ते गुस्सा चढ़ना है। तो मैं कहना अल्लाह करके तेनू चढ़े वे होर कुछ नहीं, ते हजूर दा फरमान ते सोनी लैगी ना। इधर देखा जाए, इधर देखा जाए सारे हजरात जेड़े जागदे बैठे हो। हजूर नू आके कह लगियां भी या रसूला गल वे मर्द कल्ले अज उमरे ते जांदे ने। फरमाया बिल्कुल। तो कह लगियां असीं ते नहीं कलियां जा सकदियां। तो फरमाया हाँ मैं ही आख्या तुसीं कोई नहीं जा सकदियां। ते हजूर ये तो सवाब लुट के लै गए, जिले दिल करदा कर आउंदे ने ते असीं ना इन्हां दे नाल जाइए ते ना सवाब लईए, साडा भी दिल करदा है। फरमाया गल तुहाडी ठीक है, पर जो असां आख्या उहदे विच भी ते हिकमत है ना। नहीं तवज्जो फरमाई। ये उलमा ने लिखा है, हदीसां दा मफहूम है, औरत कल्ली जाएगी फितने च पै जाएगी। कल्ली औरत निकली सी ना मोटरवे ते गड्डी लैके, ते फिर पता की होया, अगर ओदा कोई भरा नाल हुंदा, ओदा प्यो नाल हुंदा, ओदा शौहर नाल हुंदा, वो हाथ तो वढा लैंदा पर किसी नूं नेड़े ना आउण दिंदा। इन्हां नूं भी ते शौक है ना कलियां नूं गड्डियां दौड़ाउण दा। लेकिन हजूर दी अज तक किसी हदीस नहीं सुनाई। टीवियां ते बह के उलमा नूं भौंकण वाले कमीने उन्हां वास्ते मैं कह रहा कदी नहीं किसी ने सुनाई। हुजूर ने फरमाया औरत शरी सफर पर निकले तो अकेली ना निकले, वरना फितनों में फसाद में पड़ जाएगी, मुश्किल में आ जाएगी। सफर में मुश्किलात होती हैं, अपने किसी महरम नूं लैके निकले बच जाएगी। तुहानूं पता है जड़ियां शर्मो हया वालियां औरतां ने ना, वड्डा भरा नाल भी ना भी होवे ना, वो छोटे भरा दी उंगल फड़ के दुकान तक जांदियां ने, कलियां नहीं जांदियां। वो छोटे भरा नूं नाल लैके भी महसूस करदियां ने भी मैं कल्ली नहीं, मेरा भरा मेरे नाल है, मेरा वीरा है। ये असल औरत की पहचान होंदी है। तो जड़ियां बेबाक होण वो कहंदियां कोई नहीं मैं आ जाऊंगी 4 बजे शाम को। मैं कहा तू वाकई आ जाना है, तू पता नहीं कित्थों कित्थों लूर लूर करदी ने आउणा है, तेरा झाका खुल गया। खुदा का खौफ करो ऐसी औरतें। सुनो, औरतों ने कहा ये तो अकेले जिहाद के लिए जाते, हम तो जा नहीं सकती, जिहाद करेंगे तो हमें सवाब मिलेगा। मेरे नबी ने फरमाया और कुछ होना का नहीं है, मसला साडा हल करो। औरतें गौर से सुने। मेरे नबी ने फरमाया ए औरतों सुनो, 2 काम तुम करो, बाकी मैं तुम्हें कोई देता हूं। क्या? फरमान नंबर 1 अपने घर में रहो, जरूरत के अलावा बाहर नहीं निकलना, अपनी इज्जत की और अपनी हिफाजत करो। और नंबर 2 अपने शौहर की इताअत करो जायज कामों के अंदर। फरमाया ए 2 काम तुसी कर लो। फरमाया हज उमरा जिहाद हर शय दा सवाब मैं मुस्तफा तुहानू अता फरमा छड़। इन्हां औरतां वास्ते हजूर ने यह पैगाम जारी फरमाया, इनू घर दी मलका बनाया है, इस औरत नूं बाहर निकल के नुकरानी बनन दा शौक चढ़िया है। मैनू पता सी तुसी नहीं बोलना ते बोले भी नहीं। सुनिया करो अगे सुनाया करो ताकि अमल दा जज्बा पैदा होवे, लोग इस्लाम दे नेड़े आउण।